कहते हैं निषाद राज जी, मैं कैसे जाऊं, जाकर क्या जवाब दूंगा, मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। मुझसे अयोध्या वासी पूछेंगे, कौशल्या जी पूछेंगी, मैं क्या जवाब दूंगा। लेकिन बार बार समझाने के बाद अपने सेवकों के साथ सुमंत जी को उनके रथ के सहित आगे की यात्रा कराई। अयोध्या के सीमा के भीतर सुमंत जी अकेले प्रवेश कर रहे हैं। जब राजमहल के सन्मुख पहुंचे सुमंत जी महाराज, रथ के आने की आवाज सुनी ना, तो जितने अयोध्यापुर वासी थे सभी सजग हो गए। अरे ये तो उन्हीं रथ की आवाज है, उन्हीं घोड़ों की टाप है, लगता है राम जी लौट आए। मैं आप सभी से प्रार्थना करूं, अब हम भरत चरित्र के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। भरत चरित्र कहे तो पूरी श्री राम कथा का हृदय हार है, और इसमें अगर गंभीरता ना हो, इसमें धीरता ना हो और प्रेम ना हो, भरत चरित करी नेम तुलसी जे सादर सुनहि, ये शर्त गोस्वामी जी ने रखी है। आपको सब कुछ मिलेगा, सीय राम पद प्रेम अवस होई भवरस विरति। कब? जब सब प्रेम इस कथा को सुनेंगे। अब मेरी करबद्ध प्रार्थना, सारे चीजों से अब अलग हट करके अब सिर्फ आपका ध्यान भरत चरित्र की कथा पर होना चाहिए। सुमंत जी महाराज आए, कौशल्या अम्बा दौड़ करके आई और देखने लगी, लगता है मेरे राघव लौट आए। आ करके जब सूना रथ देखा, कौशल्या मां मौन के मौन वापस लौट गई। सुमंत जी महाराज श्री दशरथ जी महाराज के कक्ष में पहुंचे। जैसे ही जय जीव कहकर प्रणाम किया, सुमंत जी की आवाज पड़ते ही श्री दशरथ जी महाराज तत्काल उठकर बैठे। धरि धीरज उठी बैठी भुआलो, कहो सुमंत कहाँ राम कृपालो। तुरंत उठकर बैठे और धीरज धर के सबसे पहला प्रश्न किया, सुमंत कुछ मत कहना, कुछ मत और पूछना, बस मैं जो पूछ रहा हूं मुझे उसका उत्तर दे दो। राम कुशल कहू सखा सनेहि, राम कुशल कहू कहाँ रघुनाथ लखन वैदेही, कहाँ रघुनाथ लखन वैदेही। दशरथ जी ने पहला प्रश्न किया, सुमंत मेरा राम कुशल तो है ना? शीघ्रता से कहो ना, राम कुशल है? हाँ प्रभु कुशल है। कुशल है तो कहाँ है? ना मेरे राम ने दर्शन दिया अब तक, ना मेरी वैदेही आई, ना मेरा लक्ष्मण दिखा, आप अकेले मेरे सन्मुख आए हो। सुमंत बहुत दिन हो गए अपने रघुनंदन को मैंने देखा नहीं है, मुझे एक बार राघव के दर्शन करा दो। शीघ्रता से उनको बुलाओ, उनसे कहो पिताजी व्याकुल हैं दर्शन करने के लिए। अब सुमंत जी सर झुकाकर नेत्रों से अश्रुप्रपात करते हुए बैठे हैं। सुमंत जी ने कहा, प्रभु मुझे नहीं पता इस अवसर पर मैं आपको कैसे सांत्वना दूं, कैसे धीरज दूं। बस मैं इतना कह सकता हूं, नाथ आपके राघव को आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। रघुनाथ के लिए धर्म का क्या महत्व है और पिता के वचनों के प्रति क्या निष्ठा है, स्वामी आपसे छुपी नहीं है ये बात। हे राजन, तीनों में से कोई भी वापस लौटकर नहीं आया। तीनों वन की ओर प्रस्थान करके आगे निकल गए। मैंने बहुत यत्न किया पर कोई नहीं लौटकर आया। ये सुनते ही दशरथ जी महाराज विकल हो उठे। अब दशरथ जी के क्या शब्द हैं, हाय रघुनंदन प्राण प्रीते, हाय रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियात बहुत दिन बीते।
हा जानकी लखन हार रघुवर। हा पीत हित चित चातक जल धरे। रघुनंदन प्राण प्रीत। प्राण प्रीत। दशरथ जी महाराज, अंत समय है दशरथ जी का। अब जान गए कि 14 वर्ष की अवधि के पूर्व राम लौट कर नहीं आएंगे। दशरथ जी महाराज अभी कितने दिन हुए हैं राम जी से अलग हुए? आज 6वीं रात्रि है। 5 दिन बीत चुके हैं, 6वां दिन बीत चुका है और ये रात्रि आज 6वीं है। और इसी दौरान क्या कह रहे हैं? तुम बिन जियात बहुत दिन बीत। रघुनंदन, आपके बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। कभी हमारे मन में ये बात नहीं आती। 60 निकल गए, 40 निकल गया, किसी के 30 निकल गए, किसी के 70-80 का काल निकल गया। हमने कभी नहीं भगवान से कहा प्रभु आपके बिना जीते बहुत दिन हो गए, अब एक बार तो कम से कम जाने से पहले अपना दर्शन कर। दशरथ जी केवल ये 6वीं रात्रि है और बार बार कहते हैं कौशल्या कितने दिन बीत गए राम को देखे बिना, कितना ज्यादा जी लिया मैं अपने राम के बिना, पर अब नहीं जी पाऊंगा। अब तक क्यों जीवित थे फिर? अगर राम जी का वियोग था तो अब तक क्यों नहीं प्राण त्यागे दशरथ जी ने? कारण क्योंकि दशरथ जी को सुमंत जी के साथ राम जी के लौटने की आशा थी। अब वो आशा समाप्त हो गई। आपको ध्यान हो शत्रुपा मैया मनु जी के रूप में जब दोनों थे तो मनु जी ने वरदान मांगा था प्रभु, जिस प्रकार सर्प अपनी मणि के बिना व्याकुल हो जाता है, मछली जल के बिना जीवन को त्याग देती है। मम जीवन तिमि तुम ही अधीना, मेरा जीवन आपके अधीन रहे। 2 उदाहरण दिए हैं और दोनों आप देखो दर्शन करो, 2 बार ही राम जी का वियोग भी दशरथ जी को हुआ है। एक बार विश्वामित्र जी लेकर गए तभी वियोग हुआ और अब वन के लिए गए। पहला वियोग था वैसा ही जैसे मणि छीन ली जाए एक सर्प से, वो व्याकुल हो जाता है। कब तक? जब तक मणि प्राप्त ना कर ले। लेकिन अगर बात की जाए मछली की तो जल के भीतर से अगर मछली को निकाल दो तो वो क्या करती है? प्राण त्याग देती है। ये दूसरा वियोग है दशरथ जी का। अब दशरथ जी कहते हैं तापस अंध श्राप सुधियावा। दशरथ जी को स्मरण हो रहा है श्रवण कुमार के द्वारा, माता पिता के द्वारा दिए गए श्राप की सुधि आ रही। बार बार कहते हैं वो मुझे श्राप दे रहे हैं कौशल्या कि तुम पुत्र के वियोग में प्राण छोड़ोगे। अब लगता है कौशल्या मेरा अंतिम समय आ गया। चरणों को पकड़कर बैठ गई मैया कौशल्या। स्वामी, राम का विरह अथाह समुद्र है, अयोध्या जहाज बनी उसमें डोल रही है। हम सब इस जहाज पर सवार हैं, इस नैया के आप खेवनहार हैं, आप नाविक हैं, चालक हैं। आपने धीरज खो दिया स्वामी तो अयोध्या इस विरह सागर में डूबकर समाप्त हो जाएगी। थोड़ा धीरज धर लीजिए। पर अब महाराज को धीरज नहीं है। अंत समय में दशरथ जी महाराज हा जानकी, हा लक्ष्मण, हे मेरे प्राण प्रिय रघुनंदन, आपके जैसा पुत्र पाना मेरा सौभाग्य था, पर मेरे जैसा पिता पाना ही आपके लिए दुर्भाग्य का कारण बन गया। बहुत बड़ी चूक करी मैंने,
मैंने कैकेयी का भरोसा करके अपने राम जैसे बेटे को वनवास दे दिया। कौशल्या, मेरे राम ने मुझसे एक बार नहीं पूछा कि पिताजी मेरी गलती बता दो। मेरा निरपराध पुत्र बिना किसी कारण के मेरे कारण जंगल के ठोकर खा रहा है। तुम्हें पता है कौशल्या, जनकपुर से जब जानकी को विदा करा के ला रहा था ना, रोते हुए जनक जी को आश्वस्त किया था, जनक जी चिंता मत करो, आपकी वैदेही को नेत्र के भीतर जैसे पुतली होती है ना, पुतली की तरह संभाल कर पलकों की तरह रक्षा करेंगे। कैसी रक्षा करी मैंने कौशल्या? मेरी वैदेही आज जंगल के ठोकर खा रही है। अरे लक्ष्मण तो अभी अबोध शिशु है जिसे अयोध्या के राज सुख लेने थे, लेकिन देखो ना कौशल्या, मेरे कारण मेरा अबोध लक्ष्मण जंगल में ठोकर खा रहा है। बार बार स्मरण कर रहे हैं और अब जब अंतिम श्वास कंठ में आकर दशरथ जी के फंसी हुई है, अब दशरथ जी ने श्वास को व्यर्थ नहीं जाने दिया, स्मरण शुरू किया। राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम, तन परिहरि रघुवर विरह, राउ गए सुर नाम। 6 बार राम 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 संबोधित किया दशरथ जी ने, मानो एक एक दिन के लिए एक एक बार अपने रघुनंदन को याद कर रहे हैं। और 6वीं बार राम कहने के साथ दशरथ जी ने अपने नश्वर शरीर का परित्याग कर दिया। जैसे महाराज के शरीर को शिथिल देखा मां कौशल्या ने, तुरंत मूर्छित होकर गिर पड़ी कि महाराज ने भी साथ छोड़ दिया। गुरु वशिष्ठ आए, तेल से भरी हुई नौका के भीतर दशरथ जी के शरीर को सुरक्षित कराया। हम जो भी कहते हैं ना कि मेरी अंत की गति मेरे बेटा होने के साथ सुधर जाएगी, मेरे पति के साथ मेरी अंत की गति सुधर जाएगी, मेरी बेटी के साथ मेरी अंत की गति सुधर जाएगी, आपके अंत की गति आपके कर्मों के अंदर बंधी है, जो बेटा बहू परिवार से नहीं सुधरती। बेटा अग्नि दे तो स्वर्ग मिल जाए, ना दे तो नरक मिले, इस गलत फहमी को दिमाग से निकाल दीजिए। मुखाग्नि देना पुत्र का परम धर्म है, जो शास्त्रों ने कहा, पर ये मुखाग्नि आपको स्वर्ग लेकर जाएगी, ये गलत फहमी है। स्वर्ग जाना, नरक जाना, साकेत धाम जाना, गोलोक धाम जाना, ये आपके कर्म सुनिश्चित करेंगे, किसी का अग्निदान सुनिश्चित नहीं करता है। कर्म कितने भी खराब हो, बेटा मुखाग्नि दे दे तो क्या हम स्वर्ग चले जाएंगे? असंभव है। दशरथ जी के कितने पुत्र हैं? 4 हैं लल्ला, 4 पुत्र हैं, पर अंत की गति देखिए। चक्रवर्ती कहकर सारा जग जिनको नमन करे आदर से, 4 दिशा में जिसका गौरव सुर नर मुनि गाते एक स्वर से। पुत्र रत्न हैं 4 किंतु चारों के चारों दूर हैं घर से, और सब कुछ होते एक राजा अपने अंतिम संस्कार को तरसे। क्या नहीं है दशरथ जी के पास? उन्हें चक्रवर्ती सम्राट कहा गया, मतलब पूरे विश्व पर एक छत्र शासन दशरथ जी का। ऐसे राजा, उसके बाद भी अंत की कैसी है गति? वो एक जो कारण बना श्राप, 4 बेटे में से आज एक पुत्र दशरथ जी को मुखाग्नि देने के लिए साथ नहीं है। मैंने कल भी आपसे एक प्रार्थना की, प्रत्येक संतान का कर्तव्य है अपने माता पिता की सेवा करना। प्रथम चीज, माता पिता कैसा भी स्वभाव है, पर जिन्होंने आपको जन्म दिया है उससे ज्यादा पूजनीय सम्माननीय आपके लिए दूजा कोई नहीं है। बड़ी विचित्र परंपरा निकली है भैया। एक माता पिता मिलके 5 बेटा बेटी पाल लेते हैं, और 5 बेटा बेटी मिलकर के एक माई बाप को नहीं पाल पाते हैं। उन्हें क्या किया जाता है? वृद्धाश्रम भेज दिया जाता है। कोई बाहर कमाने जा रहा है, माता पिता क्या हैं, कैसे हैं, किस हाल में है, कोई सुधि नहीं।
एक बात कहूं, अगर यहाँ धरती पर बैठे इन माता पिता के प्रति इतना असम्मान होगा ना, तो जगत पिता भी प्रसन्न होने वाला नहीं। इनके सम्मान के साथ अपनी भक्ति करिए। विट्ठल भगवान का नाम सुना है? विट्ठल भगवान का नाम, जनाबाई के कंडे से विट्ठल विट्ठल की आवाज आती थी। पुंडरीक नाम के एक माता पिता के भक्त हुए, भगवान के नहीं, माता पिता के भक्त थे। भगवान इतने प्रसन्न हुए, कहे पुत्र इतना प्रसन्न हो, जो मांगना है मांग लो। ठाकुर जी आए घर के भीतर, ये भक्त राज अपने माता पिता के चरण दबा रहे थे। भगवान से कहा अभी ठहर जाइए, अभी मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, अभी इसमें विघ्न नहीं आना चाहिए। एक ईंट पड़ी थी, ईंट, तो ईंट सरका दी ठाकुर जी के सामने कि इसी पे बैठ जाओ या जैसा आपको सुविधा लगे। तो ठाकुर जी उस ईंट पर खड़े हो गए और ऐसे कमर पे हाथ रख लिया। आप जब बहुत देर कभी खड़े होते तो ऑटोमेटिक ये प्रक्रिया होती है कि आपके हाथ आगे या पीछे या फिर ऐसे कमर में थक के हो जाते। तो ठाकुर जी ने यूं हाथ रखा, और आज भी विट्ठल भगवान इसी स्वरूप में विराजमान है, इसी स्वरूप में। भैया माता पिता का निरादर नहीं करो। बड़ी तकलीफ होती है एक माता पिता को, आपको मालूम है। आपको बड़ा करने के लिए माता पिता क्या नहीं करते। दुनिया जिस बच्चे को नालायक कह दे, निकम्मा कह दे, उन माता पिता से पूछो, वो कभी नहीं कहते। स्वयं भले घर में 4 बातें सुना ले, पर अगर अगला किस कोई बोल दे तो फिर माता पिता मौन नहीं रहते। वृद्धावस्था वो समय है जब आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपने माता पिता की सेवा करना। कुछ मत करिए। मैंने जहां तक इतने वर्षों में सेवा करते हुए अनुभव किया है, कथा गाते हुए, बुढ़ापे के समय माता पिता आपसे ना ब्रांडेड कपड़ा मांगते हैं, ना चप्पन भोग मांगते हैं, ना घूमने की जगह कहते हैं, केवल आपका थोड़ा वक्त मांगते हैं, सिर्फ वक्त। और यकीन करिए जिस पड़ाव पर आज वो खड़े हैं ना, हम और आप भी वहीं जाकर रुकेंगे। अभी समझ में नहीं आ रहा है, तब बुरा लगेगा जब अपनी संतान ऐसा करती है अपने साथ। मैं नहीं कहती कि मतभेद नहीं होते हैं, आपके और आपके पुत्र में भी होंगे। इसका मतलब क्या आप अपने बेटे से ये कहोगे बेटा जो मैं कर रहा हूं अपने बाबूजी के साथ वही तुम करना? आप तो अपने बेटे से कहते हो बेटा माता पिता की सेवा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो आपके माता पिता भी तो यही सोचते होंगे ना, उनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य। भैया माँ के जैसा प्यार दूसरा कोई नहीं करता, याद रखिएगा इस बात को। माँ के आंचल का जो सुख है ना, ये सुख त्रैलोक्य में कहीं नहीं मिलता है। माँ जब बच्चे को अपने हृदय से लगा लेती है ना, उस समय बच्चे को कितनी भी, बच्चा मैं कह रही हूँ 30 साल का बच्चा हो जाए, 40 साल का भी हो जाए और मैया बूढ़ी हो जाए, अब 40 साल का बेटा बड़ा परेशान हो, खूब दुखी हो, और माँ उसे अपने निकट बुलाए, उसके सर को अपनी गोदी में रखे और सहलाना शुरू करे, 40 साल का बच्चा भी फूट फूट कर मैया की गोदी में रो देता है, माँ मुझे ये समस्या है। इसीलिए प्रभु ये नहीं कहते मैं पिता की भांति संभार करता हूँ, प्रभु कहते जिमी बालक राखई महतारी, मैं माँ की तरह देखभाल करता हूँ, मैं माँ की तरह। गोस्वामी जी की ये राम कथा अगर प्राप्त हो रही है ना, तो इसमें सबसे बड़ी कृपा हमारी हुलसी मैया की है, यानी तुलसीदास जी के मैया की। माँ ने जब जाना मेरा अब जीवन ज्यादा समय का नहीं है, और अगर मैं नहीं रही तो मेरे पुत्र को ये दुनिया जीने नहीं देगी। आपको पता है, हम आप अपना जो दुख कहते हैं, गोस्वामी जी के बाल्यकाल में दो क्षण हम चर्चा करेंगे। जब जन्म हुआ गोस्वामी जी का, मुख में 32 दांत थे गोस्वामी जी के जन्म के साथ। रोए नहीं गोस्वामी जी, मुख से राम निकला। पहला शब्द क्या बोला? राम। शरीर कैसा? जैसे 5 वर्ष के बालक की बनावट होती है ना, जन्म लेते गोस्वामी जी की ऐसी आकृति, शरीर की बनावट ऐसी। माँ ने देखा बालक, जितने लोग, जिसने प्रसूति कराई वो दाई जाकर कहती आत्मा राम जी से, गोस्वामी जी के पिताजी से, अरे अपशगुन पैदा हुआ है, ये बालक नहीं हो सकता, ये तो कोई निशाचर सा जान पड़ता है। अरे आत्मा राम जी 32 दांत, रोया नहीं, राम राम बोलता है। आप बताओ, राम बोल के जन्म लेने वाला बालक भला अपशगुन हो सकता है? अरे जिसका नाम तो मरे हुए को भी मुक्त कर देता है,
तार देता है, वो नाम लेने वाला बालक कभी अपशगुन हो सकता है। पर दुनिया ने कहा, पिता ने भी मान लिया, पिता ने भी कहा बात तो ये सही कह रहे हैं, ये बालक ऐसा थोड़ी ना होता है। तुलसी मैया ने सोचा मेरे बालक को ये जीने नहीं देंगे, क्या दोष है इसका। विधाता ने जैसी रचना दी वैसे इसने जन्म लिया। अपनी दासी चुनिया को दे दिया गोस्वामी जी को। सोचो जरा, उस माँ के हृदय में अभी दिल जी भर के देखा तक नहीं है, अभी माथे को ठीक से चूमा तक नहीं है, पर हृदय पर पत्थर रख के दे दिया चुनिया को। अब चुनिया ने माँ की तरह देखभाल करी, और उसके उपरांत जो जो घटना है, कथा बड़ी लंबी है। भैया, हमें आपको जन्म देने वाले माता पिता यहाँ दर्शन करिए। जिन राम जी की कथा सुन रहे हैं, उन्होंने कहीं ऐसा नहीं कहा कि कैकेयी माता के लिए कोई बात कही हो। दुनिया कैकेयी जी को दोष देती है, पर राम जी ने कभी कहा क्या? स्वयं भरत लाल तक ने कह दिया बहुत गलत किया कैकेयी ने, लेकिन राम जी ने कभी नहीं कहा। सबसे पहले अगर चित्रकूट में मिले तो कैकेयी जी से मिले। जब लौट करके आए अयोध्या तो सबसे पहले गुरुदेव, फिर कैकेयी माँ से मिले। 4 पुत्रों में से एक भी नहीं। मैंने ये तो चर्चा की कि संतान का क्या दायित्व है। अब मैं जितने माता पिता बैठे हैं उनसे निवेदन करूं, आप किसी के भरोसे अपनी जिंदगी मत डालना। वो कर दें तो ठीक और ना करें तो ठीक। आप अगर उम्मीद पे बैठे रहेंगे तो कष्ट के सिवा कुछ मिलने वाला जीवन में नहीं है।